हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 हमारी स्थिर वैद्युतिकी है, जिसका चैप्टर 2 हमारा गॉस की प्रमेय चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के थर्ड अनुप्रयोग को देखेंगे। इससे पहले के दोनों अनुप्रयोग हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय का जो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है वो है आवेशित चालक प्लेट के निकट। देखिए, तीसरा अनुप्रयोग हम डाल रहे हैं, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले का जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने आवेशित चादर ली थी। तो चादर का मतलब हमने आपको बताया था नगण्य मोटाई की प्लेट, लेकिन इस बार जो हम प्लेट ले रहे हैं उसकी कुछ मोटाई भी होगी। तो हमें इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे कि हमारे पास एक चालक प्लेट है। तो प्लेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी कोई भी मोटाई ज़रूर होगी। और जो हमने पिछले वीडियो में आवेशित चादर लिया था उसकी मोटाई हमने नगण्य ली थी। तो हमें चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक चादर लेंगे। ये देखिए, हमने एक चादर बना रहे हैं। ये जो प्लेट होगी इसकी कुछ मोटाई भी होगी। तो मोटाई होने के कारण इस चादर के हमारे दो पृष्ठ बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारी चादर होगी, इसके दो पृष्ठ हो जाएंगे। तो चादर का हमने एक पृष्ठ ये दिखा लिया और दूसरा पृष्ठ हम ये दिखा देंगे। फिगर को ध्यान से समझना है। एक हमने आवेशित प्लेट मान ली और इसके दोनों पृष्ठों को दिखा दिया, ये हम मान लेंगे। अब चूंकि प्लेट के दो पृष्ठ बन जाएंगे तो इस पृष्ठ को हम मान लेंगे फर्स्ट पृष्ठ और इसको सेकेंड पृष्ठ। और ये दोनों पृष्ठ जो हैं, चादर जो है प्लेट जो है हमारी वो आवेशित है और एक समान आवेशित होने के कारण हम मान लेंगे इस पर धनावेश है। तो हम इसके चार्ज को दिखा देते हैं कि पॉजिटिव का चार्ज पूरी प्लेट पर है। तो हमने प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है। और फर्स्ट और सेकंड इसलिए मान लिए क्योंकि इस प्लेट के दो पृष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि इसकी मोटाई भी होगी। इसलिए अगर हम इसका, अब चूंकि इसके दो पृष्ठ हो चुके हैं तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम मान ले रहे हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा है और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये हमारी प्लेट हो गई है। प्लेट के आपको समझ में आ रहा होगा, दो पृष्ठ होते हैं तो इसका हमने आवेश मान लिया प्लस का है और इस दोनों पृष्ठों के जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं वो सिग्मा है। अब हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारी चादर होगी इसमें दो पृष्ठ होते हैं और ये दोनों पृष्ठ जो होते हैं आवेशित चादरों की भांति व्यवहार करते हैं। तो आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो होता है वो होता है सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन हम लोग आपको करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो अगर पहला पृष्ठ हमने माना है फर्स्ट वाला, इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकाली जाए तो इसका फार्मूला जो होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे माने ले रहे हैं चालक जो प्लेट है उसके बाहर कोई बिंदु है P। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और फिर सेकेंड वाली प्लेट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और दोनों का परिणामी करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले आप देख लेंगे तीव्रता किस ओर होगी। तो पहली पृष्ठ प्लेट जो है हमारी, पहला पृष्ठ है इसका, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान ले रहे हैं E1। और E1 की जो दिशा बिंदु P पर होगी वो इस ओर होगी। ये बिंदु P पर E1 की दिशा हो जाएगी। और अगर हम E1 लिखें, क्या लिख सकते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमारे पास सिग्मा है और फार्मूला क्या होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 जो होगा बिंदु P पर पहली प्लेट के कारण वो सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसकी जो दिशा होगी वो फर्स्ट पृष्ठ से दूर होगी। ये हमने आपको दिशा दिखा दी, इस दिशा में होगा। पहले वाले पृष्ठ जो हमने माना है पृष्ठ फर्स्ट से दूर। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के कारण लिखेंगे। तो परिणामी जो है दोनों का एक ही होगा। तो लिख लेंगे दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लिख लेंगे E2 से, और E2 जो लिखेंगे वो सिग्मा पान, क्योंकि इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो दिशा होगी वो E2 जो होगा वो भी पृष्ठ सेकेंड से दूर ही होगा, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निकालना आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में। जो आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो पहले के पार्ट्स हमारे चैनल पर सभी मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप देख सकते हैं। तो इसकी जो दिशा होगी वो भी पृष्ठ सेकेंड से दूर होगी, पृष्ठ सेकेंड से दूर होगी। तो अगर हम दोनों की दिशाएं देखें, दोनों तीव्रता एक ही दिशा में है, तो दोनों तीव्रता एक ही दिशा में होने के लिए दोनों का परिणामी लेंगे तो आपस में दोनों की एक ही दिशा है तो ये जुड़ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहें तो इधर लाइन खींच लेते हैं, इधर लिख लेंगे परिणामी तीव्रता को हम E माने ले रहे हैं और E को लिखेंगे। तो यहाँ से E जो आएगा हमारा E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि एक ही दिशाएं हैं। अगर विपरीत दिशा होती तो माइनस हो जाता।
तो E1 प्लस E2 आया। अब यहाँ पर हम लोग E1 और E2 के वैल्यू रख करके परिणामी तीव्रता को निकालेंगे। तो E इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, E1 की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 जो है, E2 भी हमारे पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अंश में हमारे पास बच जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बचेगा इस साइड लिख देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास जो बचेगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला होता है हमारा आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट जो है आपको बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता है। ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी, तो ई का फार्मूला हमने निकाल लिया। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। तो हमारा एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। धन्यवाद।